तो लोग सोचते होंगे ना, मतलब हमारे लिए बड़ी बात है। आज के समय में जो पढ़ने के लिए घर से निकल रहा ना, सबसे बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं। तो आप सब फेसबुक पे देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, अन्य जगहों पर देखेंगे, जहाँ मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करते हैं, इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब। तो अभी हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं और सब कुछ बिगिनर्स हैं और कुछ हमारे पास एक्सपर्ट बच्चे हैं। और आप सब भी सीखेंगे। आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या अपना खुद का काम कर रहे हैं, आपके पास सिस्टम है या आप अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे अच्छे से कि अपने बच्चों को हम सही दिशा कैसे दें, अपने बच्चों को कंप्यूटर में सिखाना क्या है। और आप भी अगर नॉलेज, आपको भी नॉलेज हो जाएगा तो आप अपने बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि बच्चे के अंदर भी थोड़ा डर बना रहे कि हमसे भी कोई पूछने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सबको हम बता रहे हैं ना कि पढ़ाई करके सिर्फ जॉब करना मकसद नहीं होता। पढ़ने का मतलब समझ गए? पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमें नॉलेज है तो हम किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमसे पूछा जा रहा है तो हम बेवकूफ़ बनने से बचा सकते हैं अपने आप को, अगर नॉलेज है तो। अगर नहीं है, अभी जैसे क्या ये माउस है ना, इसको हम ट्रैक बॉल बता दें या बता दें जॉयस्टिक है, आप माउस कभी नहीं देखे हैं तो आप, हम सीनियर हैं, आप हमारी बात मानेंगे। लेकिन हम कितना भी सीनियर हैं, आपको हम गलत अगर पढ़ा रहे हैं और आपको उसमें से थोड़ा कुछ भी नॉलेज है तो आप उस पर टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे ना कि सर ये चीज़ ऐसी नहीं होती है, या तो आप समझ नहीं पाए, गलत बोल रहे हैं, या फिर हमारा डाउट क्लियर करिए, ऐसे करके कर सकते हैं ना। तो पढ़ाई कोई भी हो, जब तक आपको भी नॉलेज नहीं होगा उस चीज़ में, तब तक आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। और इतना डिजिटल इंडिया है, आप सबके पास स्मार्टफोन है, आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया तेज़ बनिए, अच्छे से करिए, ठीक है। और हमारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि हमारे पास जो भी बच्चा आ जाए, कोई भी आए, तो उसे एक अच्छे मुकाम पे ले जाना, ठीक है। हाँ, अच्छे मुकाम पे ले जाने का मतलब ये थोड़ी ना था कि सिर्फ पढ़ाई से ही ले जाया जा सकता है। आपके अंदर वो समझदारी डेवलप करना, आपके अंदर कई सारी चीज़ें जो हैं वो सारी डेवलप करने का प्रयास करना है ना, और आप सबको अच्छे रास्ते पे लाना। आज हम स्टार्टिंग से एकदम बताते हैं, ठीक है। ये आइकन्स हैं, आप सब बोल सकते हैं बिना टेंशन के, ठीक है। जो आपको गलत लगे, जो आपको ये लगे कि यहाँ पर अभी हमारा छूट रहा, हमें कंफर्म नहीं है, तो आप पूछिए और जो आ रहा है उसको बोलिए, ठीक है। ये आइकन्स हैं, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं, ऐप होते हैं ना, ऐप के आगे केसन लगा दो, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। मोबाइल में ऐप बोला जाता है, कंप्यूटर में आइकन तो बोला जाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे पास बाहर से आते हैं ना, हाँ, तो इसमें जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या सब हैं? ये आइकन्स हैं। क्या हैं? आइकन्स हैं। आपको बिना टेंशन के समझना चाहिए। ये जो पट्टी टास्क बार की दिख रही है, क्या है? ये टास्क बार है, ठीक है। अभी देखो, जो भी प्रोग्राम ओपन होता है ना, टास्क बार का मेन काम क्या होता है? जितना भी प्रोग्राम हम ओपन कर दिए, हमें कहाँ से पता चलेगा कौन सा प्रोग्राम हमारा ओपन है? कहाँ से देखेंगे हम? टास्क बार से देखेंगे। टास्क बार में ये देखो आएंगे तो ये दिखा रहा, इंडिकेट करेगा ना कि है यहाँ पर है, और एक बार क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। ये क्या होता है? ठीक है, हाँ। ये MS पेंट से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहला पार्ट जो होता है कंप्यूटर का, जब बच्चा आता है उसको MS पेंट सिखाया जाता है। MS पेंट पे जितनी सारी चीज़ें बेसिक होती हैं वो सारी कॉमन होती हैं, हर प्रोग्राम पे मिलेंगी। एक्सेल पे मिलेंगी, पावर पॉइंट पे मिलेंगी, कोरल पे मिलेंगी, फोटोशॉप पे मिलेंगी, टैली पे मिलेंगी, हर जगह पर वो मिलेंगी। ठीक है, विंडो प्लस R करके लिखेंगे। विंडो प्लस R करने का मतलब हुआ कि ये जो बॉक्स आ रहा है ना, इसमें हम MS पेंट लिखेंगे। और जब हम स्टार्ट, इसमें विंडो 11 है, ठीक है। विंडो 11 की निशानी ये होती है, देखो इसमें स्टार्ट बटन यहाँ पर है, समझ गए। विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 में कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये विंडोज़ 11 है। और विंडोज़ 11 अभी हम विंडोज़ 10 करवाए थे, एक्चुअली विंडोज़ 11 अपडेट करके इस तरीके से दे दिया। आप जब अपडेट करेंगे ना, तो कोई भी विंडो हो, विंडो 11 फिर से लॉगिन हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। पेंट लिखेंगे जब यहाँ पर होंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो जैसे मोबाइल नंबर नहीं होता है, हम सेव कर लिए कि फलाने वाले मौसिया, फलाने वाले फूफा, गांव के नाम से सेव करते हैं। जैसे 4-5 फूफा हो गए तो फूफा कहाँ से लिख लोगे बताओ? कैसे पहचाने कौन फूफा का नंबर है? तो गांव के साथ में ऐड करोगे ना कि उस गांव वाले फूफा, है ना।
तो उसमें क्या लिखोगे, उस गांव का नाम लिखोगे, ऑटोमेटिक सारे फूफा आ जाएंगे जैसे फूफा लिखोगे तो सारे गांव आ जाएंगे, है ना, उनके साथ में, क्योंकि पिछला नंबर तो सर्च कर रहा, मैच कर रहा, फाइंड जिसे बोला जाता है, खोजना, है ना, किसी वर्ड को खोजना। जैसे अभी MS वर्ड पे हम बताएंगे कि किसी वर्ड को ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, है ना। अभी स्टार्टिंग से एकदम बताते हैं बढ़िया अच्छे से, ठीक है। MS पेंट किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए Windows+R करेंगे, ठीक है। हाँ, प्लस लग जाए तो एक की को प्रेस करने के साथ एक की को पहले प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद दूसरी की प्रेस करेंगे, तब होगा। जैसे कि ये है विंडो, एक बार क्लिक कर लिए ना, होल्ड है, होल्ड करने का मतलब रोक के रखना, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, R, बॉक्स ओपन हो गया, पहले से ही ओपन है, ठीक है। जैसे हटाना है, एस्केप की होती है, कौन सी की होती है, हट गया ना जी, ठीक है। Windows+R कर दिए। जब हमारे पास अनुभव होता है तो हम बिना देखे भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग बिना देखे ही तो करी जाती है ना। अनुभव में बहुत ताकत होती है, ठीक है। Windows+R कर दिए, और यहाँ पर एक बार प्रोग्राम अगर सर्च किया गया है, लिखा गया है, ओपन किया गया, तो आपको थोड़ा ही लिखना पड़ेगा, बाकी प्रोग्राम स्वयं आ जाता है। देखो हटा रहे हैं, MS लिख रहे हैं ना, PA लिखेंगे, देखो आ गया ना। हमारे पास एरो कीज होती है ना, 4 एरो कीज होती हैं, अप होती है, डाउन होती है, राइट होती है, लेफ्ट होती है। तो अभी यहाँ पर हम कौन सी की प्रेस करेंगे, ये कहाँ पर है, यहाँ से डाउन है ना, तो डाउन एरो प्रेस करेंगे। ये हमारे पास समझ होनी चाहिए। राइट लेफ्ट जाने के लिए भी हम बताएंगे क्या होगा, कि जहाँ पर हम होंगे अभी उसका भी यूज़ हम बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कौन सी की प्रेस करने की ज़रूरत है, डाउन एरो की प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे, प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस प्रोग्राम को हम कितना फास्ट क्लोज और कितना फास्ट मतलब फिर से ओपन कर सकते हैं। Alt के साथ में हम F4 की प्रेस करेंगे, Alt के साथ में F4 की। जब हम कहे थे F लग जाए, F के साथ में कोई न्यूमेरिक वर्ड लिया जाए तो समझ लेना फंक्शन कीज़ का नाम लिया जा रहा है, और फंक्शन कीज़ कहाँ से होती है, F1 से F12 तक होती हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना, Alt के साथ में F4 की प्रेस कर देना। देखो अभी हम कहे थे ना कि अब हम माउस उठाएंगे सीधा, हमारे पास अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम माउस उठाएंगे कि अब यहाँ पर हम क्या करें, डोंट सेव करने के लिए हमें सेव भी नहीं करना, क्लोज भी करना। हमारे पास एरो की है ना, अब हमारा ये सेलेक्ट है ना, हमें ये सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सी एरो की प्रेस करेंगे, बताइए। हाँ, राइट जाना है ना, हमें राइट एरो की प्रेस कर देंगे। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, इंटर कर देंगे, क्लोज हो गया। ये फास्ट काम करना। अब देखो जैसे Windows+R, अब देखना कितना फास्ट हम काम करेंगे। अभी 1 से 2 सेकंड में ओपन हो जाएगा। अच्छा MS नहीं लिखे ना, आया, ओपन हो गया। अब फास्ट कैसे बनोगे, फास्ट इस तरीके से बनोगे कि आप सिस्टम ना देखो, इतना अनुभव ले आओ कि इतना करने से ही हो जाता है। बस आपको वही चीज़ करनी है, बस कीबोर्ड से, समझ गए ना, बस ओपन हो जाएगा प्रोग्राम। अब देखिए ये है टाइटल बार, क्या है, देखिए इस प्रोग्राम में जो ये पेंट है थोड़ा Windows 11 है ना, तो इसमें देख रहे होंगे आप फंक्शन थोड़ा चेंज है MS पेंट के ना, चेंज है ना, ठीक है। तो कोई दूसरा प्रोग्राम ले ले आपको समझाने के लिए, या इसी पे समझा रहे, तो कोई दूसरा लेते, वर्ड पैड ले लेते या विनवर्ड ले लेते, ठीक है। हाँ, कोई दूसरा प्रोग्राम विनवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। विनवर्ड, MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोग्राम के नाम है, समझ गए। विनवर्ड भी बोला जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग भी बोला जाता है, और MS वर्ड भी बोला जाता है। कभी कभी कहते थे वर्ड 2007, तो वही चीज़ है। मतलब ये दर्शाता है सामने वाला जानना चाह रहा है कि ये सारी चीज़ जानते हैं या नहीं जानते। या प्रोग्राम जैसे हमारा नाम अन्य भी, सबका नाम कोई घर का कोई और से किसी नाम अन्य नाम से तो बुलाया जाता होगा ना, होता है कि कई सारे नाम होते हैं एक लोग के। तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। जब प्रोग्राम ओपन हो जाए सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हटेगा क्या, अब ये सामने आएगा, चलो ठीक है, ये चलता रहेगा। सबसे ऊपर जो एक पट्टी होती है इसे बोलेंगे टाइटल बार, क्या बोलेंगे, टाइटल बार, पक्का ना, टाइटल बार। टाइटल बार पे जब, चलो ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ ऑप्शन लॉगिन है यहाँ पर, है ना। ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, क्या होता है, एक्सेस नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार, क्या होगा, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर हम कुछ लिख दिए, मान लीजिए लिख दिए BCTI लिख दिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये जो है अब हाईलाइट हो गए ना, हाईलाइट होने का मतलब ये होगा, ये कह रहे हैं अंडो कर सकते हो, रेडो कर सकते हो। अंडो और रेडो का मतलब क्या होता है, इस पे आ गया।
हम बैक चले गए, देखो एक एक वर्ड लिखे थे, एक एक वर्ड वो हटा दिया ना। अब अगर हम अंडो करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी रेडो करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल वाई से होता है रेडो, कंट्रोल जेड से होता है अंडो, ठीक है। कंट्रोल वाई जब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये देखिए वही चीज़ फिर से वापस लाएगा, ठीक है। एक बार बैक जाना, उसके बाद फिर वहीं पर वापस आना, ठीक है। जब भी MS पेंट पे हम नहीं बनाते हैं, कुछ गलत बना दिए, आप कंट्रोल जेड कर दो, फिर वैसे पिछली पोजीशन पे चले जाओ। जैसे कोई लाइन हम खींचें, वो सही नहीं खींची, हम कंट्रोल जेड कर देंगे। कार्नर में क्या होता है, ऑफिस बटन होता है। कौन सा बटन होता है, आप सबको अच्छे से देखना है, ठीक है। हाँ, ऑफिस बटन होता है। अब ऑफिस बटन ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर कर्सर है हमारा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट 1 लिख कर क्या था, बाई डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम समझते हो, जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं। और जब तक हम सेव नहीं करेंगे फाइल को, तब तक डॉक्यूमेंट ही दिखाएगा। अभी हम फाइल सेव करके दिखा देंगे परिवर्तन आपको, ठीक है। और इसी टाइटल बार के सेंटर में आपको प्रोग्राम का नाम दिखेगा। जैसे आप बाई द वे बैठे हुए हैं सिस्टम पे, ठीक है ना, और आपसे कोई पूछ ले कि किस प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हो और आपको नहीं पता है, कभी कभी भूल जाना होता है, आप तुरंत टाइटल बार पे जाइए और देखिए, नज़र डालिए, यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखा मिलेगा। जिस भी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे होंगे उस प्रोग्राम का नाम आपको टाइटल बार पे दिखेगा ही दिखेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो आप बता दोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। क्या बताओगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी के इस कार्नर में जब हम आएंगे तब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, क्लोज बटन क्रॉस गुड़े का निशान होगा, ठीक है। मिनिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप मिनिमाइज़ पे क्लिक करेंगे, ये विंडो टास्क बार में आ जाएगी, ये प्रोग्राम कहाँ हाइड हो जाएगा, टास्क बार में हाइड हो जाएगा। फिर से हमें मैक्सिमाइज़ करना है तो हम टास्क बार पे फिर आएंगे और यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे बस, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बार ओपन है, समझ गए। डॉक्यूमेंट 2 दिखा रहा था ना, रीजन वही है, हम डॉक्यूमेंट 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कीज़ है, अभी देखो विंडो डी से मिनिमाइज़ कर देंगे। किससे मिनिमाइज़ करेंगे, विंडो के साथ में डी प्रेस करेंगे, मिनिमाइज़ हो गई। फिर से मैक्सिमाइज़ करना, तुरंत जब काम करना होता है ना, कहते नहीं कि भैया OTP समझो इसको, है ना, कुछ सेकेंड देता है कि ये तो किए, कुछ और करने लगे तो फिर दोबारा मैक्सिमाइज़ नहीं होगा। विंडो डी से ही हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। हो गया, देखिए हो गया ना, ठीक है। अभी बंद पड़ा हुआ है ना, ALT के साथ में हम टैब की प्रेस करेंगे, ALT के साथ में टैब की, ये देखो ये आ गया, दोनों 2 विंडो आ गई। एक विंडो से दूसरी विंडो पे हम जा सकते हैं। और प्रोग्राम अगर ओपन होते हैं, अभी हमें एक्सेल ओपन कर लें, एक्सेल ओपन हो गया, इन सबको मिनिमाइज़ कर दिए। ALT के साथ में टैब की प्रेस करेंगे, देखिए सब ओपन हो गया ना। जिस पे जाना स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्लिक करिए, ऐसे करके देखिए, जिस पे छोड़ देंगे वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ALT की फिर प्रेस करेंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे, जिस पे छोड़ेंगे वो मैक्सिमाइज रह जाएगा, वो पड़ा रहेगा, बाकी सारा हट जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। हर प्रोग्राम पे ठीक ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा टाइटल बार और ये हो गया हमारा ऑफिस बटन कार्नर में, ठीक है। कहीं ऑफिस होगा या तो फाइल लिखा होगा, क्या लिखा होगा, फाइल। कभी भी जब भी यहाँ पर हम BCTI लिख रहे हैं ना, क्या लिखेंगे, BCTI लिख दिए, कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट होता है। अभी इसको कैपिटल लेटर्स में कर देंगे शॉर्टकट कीज की मदद से। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे,